हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 टीचर्स वैकेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि ओबीसी की जो 6,000 सीटें बैकलॉग की, जो 68,500 वैकेंसी, जो 68,500 वैकेंसी थी, उस 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं वो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती में जुड़ने संबंधी एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आइए देखते हैं इस खबर में कितनी सत्यता है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में चल रही 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बाद अब एक नया मामला और सामने आया है। इस शिक्षक भर्ती में जिस तरह से धांधली की गई है उसके खिलाफ आवाज़ उठी है, तो वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी सख्त है। अब ये तो किसी का पर्सनल पोस्ट लिखा हुआ है तो उसने अपने हिसाब से इस पोस्ट को लिखा है, लेकिन आरक्षण में हुए खिलवाड़ के बाद अब अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सख्ती के बाद अब सब पोल खुलने लगी हैं और 20 अगस्त को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आयोग को जवाब तलब किया है। और आरक्षण में हुए खिलवाड़ के बाद अब अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सख्ती के बाद अब पोल खुलने लगी है। 20 अगस्त को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आयोग के समक्ष कट ऑफ की बात की है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग में ओबीसी के अभ्यर्थियों में महज 0.38 गुणांक का ही अंतर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अंतर मैटर नहीं करता कि ओबीसी और जनरल की कट ऑफ कितनी लगी है। अभी एक लोक सेवा आयोग की अभी एक मेरिट लगी थी, आपको मैं बता दूं कि उसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मेरिट लगी है उसमें ओबीसी की कट ऑफ जनरल से भी ज़्यादा है। तो ये मैटर नहीं करता कि अंतर बराबर का है या जनरल की लिस्ट हाई लगी है या ओबीसी की लिस्ट हाई लगी है। वो अभ्यर्थी हैं, जिस कैटेगरी के भी अभ्यर्थी ज़्यादा आवेदन करते हैं तो वो कट ऑफ हमेशा ऊंची जाती है। तो ये मैटर बिल्कुल इस बात से धांधली का नहीं पता लगता। धांधली का तब पता लगता है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको सही तरीके से अपनाया गया है, नहीं अपनाया गया। वो एक अलग मैटर है कि मेरिट ओबीसी की, एससी की या जनरल की कितने पर लगी। दूसरी बात, आरक्षण के खिलवाड़ में अब 6,000 सीटों को भी जोड़ने की मांग उठने लगी है। अब ये जो 6,000 सीटें, ये कौन सी सीटें हैं, ये मांग जायज़ है। अगर ये मांग पूरी की जाती है तो एक बेहतरीन काम होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो आनंद कुमार केस है, जो भोला प्रसाद शुक्ला वाला केस है, उस भोला प्रसाद शुक्ला वाले केस के अंतर्गत आपका जो 22,000 सीटें हैं वो जुड़ेंगी। तो वहाँ से ओबीसी को भी 22,000 में से केवल जनरल और एससी की सीटें नहीं हैं, वो सभी में सम्मिलित होगी। तो यदि वो 22,000 सीटें जुड़ेंगी, क्योंकि जज साहब ने अभी एक ऑर्डर भी दिया है। सबसे पहले मैं उसी के आपको वो ऑर्डर दिखा देता हूँ। ये अलका कुमार जो हैं, ये अभी कोर्ट गई थी 22,000 सीटों के विरोध में। इन्होंने कहा कि मान्य जो 22,000 सीट्स हैं इनको आप 69,000 में ना जोड़ें। तो 22,000 सीटों को ना जोड़ने के खिलाफ ये कोर्ट में गई हैं। ये विरोध कर रही हैं कि 22,000 सीटें ना जोड़ी जाएं और आगामी भर्तियों में वो सीटें जोड़ी जाएं। तो सबसे पहले मैं इनको बता दूं कि कोई भी इस तरह का जो मूर्खतापूर्ण कार्य करता है वो 69,000 शिक्षक भर्ती जो लो मेरिट गुणांक वाले छात्र हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपना नंबर आने का, तो ये उनके साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। और सरकार नहीं चाहती है, एक तो सरकार ही थोड़ा सा ढीला पड़ रही है 22,000 सीटों को जोड़ने पर, फिर उस तरह के व्यक्ति कोर्ट में चले जाएं। तो 22,000 सीटों को जोड़ने संबंधी 3 केस पड़े हुए हैं। एक केस 5 अक्टूबर का लगा हुआ है, एक विनय पांडे ने अलग लगाया है, एक भोला प्रसाद शुक्ला ने अलग लगाया है। तो आपको बता दिया जाए कि वो सीटें तो जुड़नी तय हैं। कारण यह है कि जस्टिस यू ललित सर ने जब ये कहा था कि 6 महीने, भोला प्रसाद शुक्ला वाले केस में, कि आपको 1,37,000 पद 6 महीने में भरने हैं, तो ये तभी तय हो गया था कि जो 68,500 की बची हुई सीटें हैं वो 69,000 में जोड़ी जाएंगी। तो इस पर तो कोई विवाद ही नहीं है। दूसरा, यदि ये जो सीटें बची हुई हैं 6,000, ये कौन सी सीटें हैं? ये वो सीटें हैं जो 68,500 की बैकलॉग की सीट थी। तो वो, क्योंकि वो उन जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हुए थे, ये उनसे भी बच गई थी सीटें, इन्हें हम बैकलॉग की सीटें बची थी। तो ये केवल ओबीसी वर्ग को या एससी वर्ग को ही दी जा सकती हैं, ये अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं जुड़ी जा सकती, पहली बात। तो ये यदि ये 6,000 सीटें और जुड़ती हैं तो 22,000 सीटें वो, और प्लस ये जो 6,000 सीटें हैं ये तो सीधी ओबीसी और एससी को मिलेंगी। तो इससे जो फ़ायदा है वो सीधा सीधा आपको देखने के लिए मिलेगा, वो मिलेगा ओबीसी को और एससी को। आपको पता है 6,000 सीटें यदि किसी स्पेशल कैटेगरी में जोड़ी जाएं तो उनको कितना बेनिफिट होगा। कम से कम भी जो मेरिट पहले 22,000 सीटें जुड़ने पर 3% गिरती, 6,000 सीटें और जुड़ने पर वो 3 की जगह 4% गिरेगी उस कैटेगरी में। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यदि ये 6,000 सीटें
ओबीसी और एससी को अलग से दी जाएं, अनरिजर्व को ना दी जाएं, क्योंकि ये बैकलॉग की सीटें तो उनको ही मिलेंगी। तो यदि ये जोड़ी जाती हैं तो बहुत ही सराहनीय कार्य होगा। इसके लिए मुहिम चलाई जानी चाहिए कि जो बैकलॉग की सीटें हैं उनको जोड़ा जाए। इससे सीधा सीधा फ़ायदा होगा ओबीसी कैटेगरी को और एससी कैटेगरीज़ को। दूसरा, इस बार भी यदि आपको पता हो तो 1110 सीटें एससी कैटेगरी की रह गई, वो सीटें खाली रह गई थी एसटी की। तो जब वो बैकलॉग की सीटें खाली रह गई थी तो उनको अभी वर्तमान में ही उनको भी एससी में जोड़ने के लिए कार्यक्रम चलना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी अपडेट नहीं चल रही। कोई कह रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती मामला रद्द हो, कोई कह रहा है इसका केस खारिज किया जाए। सब अपने अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं। लेकिन यदि आप वाकई में ही आपके नंबर कम हैं तो आप जो एससी वाले बच्चे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, जो एससी कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं, वो 1110 सीट जो उनकी एसटी की बच गई थी इस बार ही, इसी क्योंकि 67,000 कुछ बच्चे हैं, 69,000 टोटल नहीं है वो, तो उसमें से जो सीटें बच रही हैं तो उन्हें जुड़ाने का कार्य करें वो एससी वाले बच्चे। इसके अलावा जो 6,000 सीटें ये हैं बैकलॉग की लास्ट ईयर की बची हुई है, इनको स्पेशल यदि वो लड़ाई लड़ते हैं तो एससी की लिस्ट बहुत नीचे 55, 56, 54 तक चली जाएगी एससी की लिस्ट। तो ये तभी हो सकता है जब प्रॉपर इसके लिए कार्यक्रम चले, क्योंकि ऑर्डर आने के बाद कोई मामला नहीं रह जाएगा। यदि कोई भी अभ्यर्थी एससी या एसटी का इस मामले को कोर्ट में भी लेकर जाता है तो वहाँ जीत अभ्यर्थियों की ही होगी, क्योंकि जो बैकलॉग की सीट है वो बैकलॉग में ही जोड़ी जाती हैं। और वर्तमान में यदि आपने कुछ नहीं करा तो वो सीटें अब फिर आगे सरकार बचा कर ले जाएगी और सरकार उन पर विज्ञापन निकालेगी, सीधी सी बात। इसके अलावा यदि 22,000 वो सीट और 6,000 ये कितनी होगी, 28,000 प्लस 1110 सीट वो जो आपकी बच रही हैं, मैं उनको 1,000 मानकर चलता हूँ, तो 22,000 और 6,000 28,000 और 1,000 और जोड़िए 29,000 प्लस एनओसी में कम से कम भी 5 से 6,000 बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो लगभग 34 से 35,000 बच्चों की यदि सेकंड काउंसलिंग होगी तो आप समझ सकते हैं मेरिट कहाँ जाएगी। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जो कम मेरिट गुणांक वाले बच्चे हैं, जो कम गुणांक वाले छात्र हैं, यहाँ पर उनको सीधा सीधा फ़ायदा हो जाएगा। तो अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है कि वो इन सीटों को जुड़ाने का यहाँ पर कार्य करें। बहुत ही सराहनीय कार्य है। ऐसे समय में आया है जब इन पर किसी की निगाह नहीं थी, तो अभ्यर्थी ने पोस्ट चाहे कैसी भी लिखी हो, लेकिन जो बात कही है वो जायज़ है कि जो 6,000 सीटें हैं इनको अन्य पिछड़ा वर्ग में और या ओबीसी और एससी में इनको जोड़ा जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो अलका वाला केस था उसमें महोदय ने, जो जस्टिस यूलिस सर ने एक फटकार भी लगाई है कि आप 22,000 सीटों को जोड़ने या उनको ना जोड़ने से संबंधी कोई याचिका, आप कोई 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी याचिका मेरे सामने ना लाएं, मैं खारिज कर दूंगा। कारण क्या है, जस्टिस यूलिस सर ने ये भी कहा है क्योंकि अभी हमने ऑर्डर नहीं दिया है, जब ऑर्डर पब्लिश हो जाए, ऑर्डर रिलीज़ हो जाए, उसके बाद ही मैं किसी केस को सुनूंगा। तो ये भी तय है। दूसरी बात, उन्होंने अलका वाले केस की डेट लगा दी है 14 सितंबर। इससे ये तय हो चुका है कि जो 14 सितंबर की डेट है, आपका रिजल्ट उससे पहले आना है। लेकिन आना कब है? 27 सितंबर तक की सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में अपना केस नहीं है, तो 27 तारीख के बाद आना है। तो 27 तक तो आप कोई उम्मीद ही ना रखें कि आपका 27 से पहले कोई केस आने वाला है। आपका ऑर्डर आने वाला है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, नई भर्ती आने वाली है टीजीटी पीजीटी। इसके अलावा जो अन्य केस लगे हुए थे उन पर भी सबसे 14 सितंबर की डेट लगी थी। इसके ऊपर आपको बता दिया जाए, तो जो 14 सितंबर की डेट पड़ी हुई है, तो इसमें उन्होंने साफ साफ कहा मैं कोई भी केस होगा तो मैं उसको खारिज कर दूंगा। अगली डेट 14 सितंबर लगा दी। इसका मतलब है जो आपका ऑर्डर है 14 सितंबर। लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद जो लगाई जा रही है ऑर्डर आने की, वो 28, 29, 30, 31 और 31 का महीना है। इसके बाद 1, 2, 3 मतलब 5 सितंबर से शिक्षक दिवस से पहले आपका केस। सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है वो 28, 29, 30, 31 की है। इन 4 दिनों में से कभी भी आपका केस जो है डिलीवर कर दिया जाएगा, ऑर्डर आपका। तो सबसे ये जो आप बहुत दिनों से बाट जो रहे हैं, एक तरीके से आप वेट कर रहे हैं अपनी ऑर्डर आने का, तो ये आपको जल्दी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि एक आवाज़ बनकर एक हो जाओ, आपस में बटो मत कि ओबीसी की सीट जनरल में दे दी, जनरल की सीट ओबीसी में। सभी सीट जितनी भी बची हैं सबको जुड़वा लो और सभी अभ्यर्थी नौकरी पा जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी सेलेक्ट हो। तरीका हो सकता है
जो आपका अलग अलग तरीके से आप अपनी बात को सरकार के सामने रखेंगे, सोशल मीडिया, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, पत्र के माध्यम से है, मुख्यमंत्रियों से, विधायक से लेटर लिखवाना है, या स्वयं यदि आप लखनऊ के आसपास हैं तो मुख्यमंत्री से स्वयं जाकर प्रतिनिधि मंडल यदि जाकर मिलता है तो है, तो किसी भी स्तर पर यदि आप कार्य करते हैं तो जीत मायने रखती है। कैसे मिली ये कोई नहीं पूछता कि आपने जीत कैसे जीती है। नौकरी का मौका है, सही समय पर 6000 सीट ओबीसी एससी की है, जुड़वाइए। 22000 वो जोड़नी तय हैं, नहीं तो कोर्ट जोड़ देगी अगर सरकार नहीं जोड़ती है तो। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।